हे भगवान, ना जाने ये लड़की सारा दिन अपने कमरे में बैठी बैठी क्या करती रहती है। ये नहीं कि चलो माँ के साथ एक दो काम करवा ले, उसका हाथ बंटवा ले, लेकिन नहीं, इसे तो अपने कमरे में घुसे रहने से फुर्सत है। ये नहीं सोचती कि बेचारी अकेली मेरी माँ क्या क्या करेगी। जब देखो तब मुझे ब्यूटी स्लिप लेनी है, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। क्या कर रही हो मौसी? अरे रोहिणी, कुछ नहीं कर रही हूँ, तू बता कैसे आना हुआ तेरा? अरे मौसी, बस क्या बताऊँ आपको, यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलती चलूं। क्या कर रही है हमारी लाडली बहना, ये तो बताओ। क्या कर सकती है, सारा दिन अपने कमरे में घुसी रहती है। मम्मी, कहीं मेरा ग्लो न खत्म हो जाए, मेरे काले घेरे ना हो जाए आंखों के नीचे। इसी सब के मारे एक तो इतना ज्यादा सोती रहती है, वो सब देखो तो अपने कमरे में ही घुसी रहती है, बाहर की तो धूप ही नहीं लगने देती। अच्छी बात तो है ना मौसी। अरे वो अपनी स्किन का इतना ख्याल रखती है, तभी तो मैं कहती हूँ कि उसे तो कोई भी लड़का आसानी से ब्याह कर ले जाएगा। अरे शादी तो उसकी तब होगी जब उसे कुछ काम आएगा, ना उसे खाना बनाना आता है, ना उसे कुछ करना आता है। अरे कोई उसे ऐसे बैठाने के लिए थोड़ी ना लेकर जाएगा। और अगर बाद में किसी को पता लगेगा कि इसे कुछ नहीं आता है तो क्या करेगा बेचारा। अरे मौसी, क्या चिंता करती हो, मैं इसके लिए बहुत अच्छे रिश्ते लेकर आई हूँ, एक बार तुम उसे दिखा देना। मैं उसे दिखा तो दूँ, लेकिन तुझे उसकी फरमाइशों का पता तो है, तुझे पता है ना उसकी फरमाइश कैसी कैसी है। हाँ हाँ मौसी, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, आखिर मेरी ही बहन है, फरमाइशें क्यों ना बढ़ेगी उसकी। देखो मौसी, 5-6 रिश्ते लेकर आई हूँ मैं उसके लिए, तुम्हें जो लड़का पसंद हो बता देना। पसंद तो मैं बता दूँ, लेकिन तुझे एक डिमांड पूरी करनी होगी। हेलो दीदी, कैसे हो आप? अरे रश्मि, मैं तो अच्छी हूँ, तू बता कैसी है? अरे दीदी, मैं भी अच्छी हूँ, और आपसे मिलकर तो और भी अच्छी हो गई हूँ। देख रश्मि, शादी की उम्र हो गई है तेरी, मैं तेरे लिए रिश्ते लेकर आई हूँ अच्छे अच्छे। दीदी, रिश्ते तो ठीक हैं, लेकिन मैं तो उसी लड़के से शादी करूंगी जिसकी सरकारी नौकरी होगी। सरकारी नौकरी? मजाक कर रही हो क्या? अरे नहीं दीदी, मजाक नहीं कर रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ। देखो दीदी, सरकारी नौकरी के ना बहुत फायदे हैं। सरकारी नौकरी वाला हस्बैंड, यानी कि समय समय पर तबादले, कहीं यहाँ ट्रांसफर तो कभी वहाँ ट्रांसफर, हर जगह घूमने को मिलेगा, और ना ही कभी सैलरी की टेंशन, ना हॉलीडे की टेंशन। और सबसे अच्छा तो ये बात होती है ना दीदी, जॉब जब ना रहे तो उसके बाद रिटायरमेंट का पैसा। सरकारी नौकरी में तो ऐश ही ऐश है। प्राइवेट नौकरी का क्या है दीदी, आज है कल नहीं है, और फिर वही गिनी चुनी सैलरी, उसमें क्या तो बंदा कमाए, क्या खाए, और फिर लास्ट में क्या ही बचाए। अच्छा ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगेगा। मैंने इसमें एक तो फोटो सरकारी नौकरी वाले लड़के की दी है, तुझे जो पसंद हो बात चला लेना, तेरी तो चांदी की चांदी होगी हर जगह, तुझे तो लोग बिना दहेज के भी मांग लेंगे। अरे इतनी सुंदर जो है तो। अच्छा मासी, चलती हूँ, फिर आऊंगी मिलने। मम्मी, मैं भी थोड़ा ब्यूटी पार्लर होके आती हूँ, लड़के वाले देखने आएंगे तो उन्हें कुछ तो लगना चाहिए ना मेरे अंदर कि हाँ कुछ तो खास बात है इसमें। मैं 2-4 घंटे में लौट आऊंगी, मेरा वेट मत करना ज्यादा। ये लड़की भी ना सारा दिन कुछ ना कुछ करती रहती है, ना जाने इसका क्या होगा। कल ससुराल जाएगी तो पता नहीं कैसे मैनेज करेगी अपना ससुराल। चलो खैर कोई नहीं, अभी तो समय है, सिखा दूंगी सब कुछ। सुनिए जी, 8 बज गए हैं, आप ऑफिस नहीं जा रहे क्या? अरे रश्मि, सरकारी दफ्तर सुबह 10 बजे खुलते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है? मैं 9 बजे जाऊंगा। हाँ? क्या आप 9 बजे जाओगे? हाँ हाँ, इसमें चौंकने वाली क्या बात है, ऑफिस 10 बजे खुलता है तो मैं 9 बजे ही घर से जाऊंगा ना। तब तक तुम मेरे लिए कुछ नाश्ता बना दो और मेरे लिए टिफिन भी पैक कर देना। हाँ ठीक है, कर दूंगी पैक। क्या सोचा था और क्या हो रहा है, हे भगवान, ना जाने क्या क्या होगा। और सुनो, माँ बाबूजी को सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के बाद लेमन टी पीने की आदत है, तो उनके लिए लेमन टी ही बनाना। हाँ हाँ, वो सब भी मैं बना दूंगी। सुनो बहू, तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम आज क्या बनाने वाली हो? मम्मी जी, वैसे मुझे कुछ ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन हाँ आप जो सब लोग बोलोगे वो मैं आपके लिए बना दूंगी। ठीक है बेटा, तुम मेरे लिए मेरी पसंद का बेसन का हलवा बनाना, घर में सबको वही पसंद है। हाँ, और बेसन का हलवा तो मेरा भी फेवरेट है मम्मी के साथ साथ। सुनो रश्मि, मैं शाम को 5 बजे ऑफिस से आ जाता हूँ, मेरी 4 बजे छुट्टी हो जाती है, तो तुम एक काम करना, आज कुछ अच्छा सा बना लेना शाम के समय। लेकिन अभी तो मुझे आए हुए 2 ही दिन हुए हैं और आप सब। अरे बेटा, तो क्या हुआ,
शादी के बाद हर लड़की को अपना ससुराल संभालना होता है। अरे शुक्र कर तुझे 2 दिन तो मिल गए। अरे जब मैं इस घर में आई थी तो मुझे तो रात को ही काम बता दिया था तेरे पापा जी ने कि सुबह उठकर तुझे ये करना है। अरे बेटा यहाँ तो ऐसा ही होता है, ये सरकारी नौकरी वाले हैं ना, तो इन्हें खाली बैठने की आदत तो है नहीं। इतना समय ये काम करते हैं तो काम करते हैं, लेकिन जब घर पर होते हैं तो ये आराम बिल्कुल नहीं करते। और सुनो बेटा, तुम्हारे ससुर जी सुबह 4 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, मैं और राहुल भी साथ में जाते हैं। तो बेटा कल सुबह 4 बजे तुम भी तैयार है ना हमारे साथ मॉर्निंग वॉक के लिए? रश्मि, पापा जी के साथ मॉर्निंग वॉक का जो मजा है ना वो किसी के साथ नहीं है। अरे बहुत खासी चिटोली करते हैं पापा जी हमारे साथ सुबह सुबह। कहते हैं कि सुबह सुबह खुलकर हंसने से पेट की बीमारियां दूर हो जाती हैं। अच्छा चलो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। माँ तुम रश्मि को जरा अच्छे से दिन में समझा देना। नहीं है ना तो फिर काम करने में दिक्कत होगी, समझ नहीं पाएगी बेचारी कि क्या सामान कहाँ रखा है और कैसे एडजस्ट करना है। तो तुम मेरे पास आज सारा दिन है। अरे तू चिंता मत कर बेटा, मैं अपनी बहू को सब कुछ अच्छे से समझा दूंगी। बाय रश्मि, मैं चलता हूँ। बेटा तो दोपहर के खाने की तैयारी कर ले, तब तक मैं अभी घूम कर आती हूँ बाहर से। अरे बाहर घूमना तो छोड़ो, आज तो मैं मंदिर भी नहीं गई, मुझे पंडित जी से कुछ काम है। मैं जरा पंडित जी से मिलकर आती हूँ, तब तक तुम घर की साफ सफाई और खाने पीने की तैयारी कर लो। हे भगवान, मुझे यहाँ आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और ये सब शुरू भी हो गए। अरे मेरी किस्मत, क्या सोचा था और क्या मिला है। चलो पहले साफ सफाई खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद खाने की सोचती हूँ। शुक्र है हो गया ये सब तो। चलो काम तो हो गया, अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ बैठकर। रश्मि ये क्या, मैंने तुमसे कहा था ना कि शाम को मेरे लिए थोड़ा स्नैक्स बना के रख लेना, लेकिन तुमने क्यों नहीं बनाए? अरे क्या बताऊँ आपको, मैं तो काम करके बहुत थक गई थी, इसीलिए मेरे याद नहीं रहा ये सब। तुम्हें कुछ और बहाना नहीं मिला? हमारी शादी से पहले मेरी माँ मेरी हर चीजों का ध्यान पूरी तरह से रखती थी, और तुमने सुबह भी नाश्ता पता नहीं कैसा बनाया था। लगता है तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता शायद। देखिए जी, मुझे कुछ नहीं आता। सुबह भी मैंने मम्मी से फोन पर पूछ कर ही खाना बनाया था। बहू, किचन में सफाई करने के बाद झाड़ू को किचन में कौन रखता है? क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है क्या? अरे माँ जी, क्या हुआ अगर मैं भूल गई तो? सुबह भी तुमने सारा खाना अपनी माँ से पूछ कर ही बनाया था फोन पर, तब भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा था। हाँ बहुत हो गया, इसने तो एक ही दिन में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तुम रुको बेटा, मैं अभी इसकी माँ से बात करती हूँ, अभी पूछती हूँ फोन करके क्या सिखाया था उन्होंने अपनी बेटी को। अरे लड़का तो चाहिए सरकारी नौकरी वाला, और लड़की को देखो कुछ भी नहीं सिखाया। हाँ जी रुक जाइए, आप मेरी मम्मी के पास फोन मत कीजिए, अब आप जो भी बोलेंगे मैं बिल्कुल अच्छे से और चुपचाप होकर ही करूँगी। रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होता। अरे तुमसे तो एक सफाई भी ढंग से नहीं होती है। जब भी मैं ऑफिस से घर आता हूँ तो यहाँ वहाँ कूड़ा ही कूड़ा दिखाई देता है मुझे। अरे शादी से पहले मेरी माँ इस घर को इतना अच्छी तरह से चमका कर रखती थी, तुम्हारी इस अच्छी सूरत का क्या करें हम? अरे हम तो पागल थे, मर मिटे इसके गोरे रंग को देखकर। हमें क्या पता था कि इसकी शक्ल गोरी है, लेकिन हाथ तो बिल्कुल काले हैं काले। कामना काज की दुश्मन अनाज की, ना जाने गुजारा कैसे होगा इस लड़की का। हमारी तो बेटी का सत्यानाश ही कर दिया। अगर हमें मालूम होता कि ये ऐसी है तो हम कभी अपने बेटे की शादी से ना करते। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। अब किस बात की माफी मांग रही है तू? क्या सीख कर आई है तो अपने माँ बाप के यहाँ से? सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए, लेकिन काम देखो एक भी नहीं आता। चलो बेटा यहाँ से, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है बाहर। या तो तुम अपनी इन हरकतों को सुधार लो, वरना अच्छा नहीं होगा। ये मैंने क्या कर दिया, खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली मैंने तो। अरे इससे तो अच्छा किसी प्राइवेट नौकरी वाले से शादी कर लेती तो ये सब तो ना सुनना पड़ता। आराम से सुबह 8 बजे ऑफिस जाता, रात को 8 बजे ही आता, ना चिक चिक ना छिक चिक, आराम से खाना खाता और सो जाता। लेकिन ये इन्होंने तो सर में दर्द कर दिया है। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और सारा दिन पिटर 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 पिटर। ऑफिस से भी शाम को 4 बजे आ जाते हैं और उसके बाद मुझे ये बना दो, मुझे वो बना के दे दो। सारा दिन कुछ ना कुछ काम ही बताते रहते हैं।